गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू साइमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है इंडियन पॉलिटी के ऊपर और इसमें कुछ एक टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और कोशिश रहेगी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके 4 या 5 वीडियोस बनाऊं और उसी कड़ी में ये पहला वीडियो है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इंडियन पॉलिटी के जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखिए इसमें सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? यानी इवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान जो है वो है आर्टिकल 17। देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? यानी कि रिटायरमेंट एज या कार्यकाल की शर्त पूछी गई है सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। सो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या निर्णय कौन करता है? सो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। उसके बाद है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उससे मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो राज्यसभा में जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य आते हैं, इसकी जो अधिघोषणा है वो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है? सो आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने को के प्रस्ताव को कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में कितने विषय आते हैं? वर्तमान में इसमें केंद्र सूची में 100 विषय हैं। पहले जब संविधान लागू हुआ था तो 97 विषय थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी इनका अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं। सो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसकी जिम्मेदारी थी पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करना। उसके बाद है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो पंचायती राज प्रणाली है
वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे आधारित है पंचायती राज। उसके बाद है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? सो ये थे एम अनंत शयन आयंगर, जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष जो थे लोकसभा के प्रथम, वो थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। काफी इंपॉर्टेंट है जीवी मावलंकर का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन में इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा जो थी वो पहले राज्य सूची में आती थी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस आर्टिकल में है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है आर्टिकल 51A में, और जो है भाग 4A। उसके बाद है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बनाया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्वेश्चन जो है दूसरी तरह से इस तरह पूछा जा सकता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे और जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ये किस आर्टिकल के अनुसार था? सो आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जब भी लोकसभा का गठन होता है तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं जो सबसे सीनियर नेता होते हैं, वो सबको जो है शपथ दिलाते हैं। उसके बाद है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? सो ये जो आकस्मिक निधि है उससे धन जो निकाला जाता है वो राष्ट्रपति के साइन के बाद निकाला जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है धन को निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? सो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो शादी की एज थी उसे रिवाइज किया गया था, हालांकि उसके बाद भी इसको रिवाइज किया गया, लेकिन शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। देन हमारे पास आता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, यानी उपराज्यपाल को अपॉइंट करते हैं, और जो रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है एक बार, वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में।
नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? यानी कि यदि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसे देगा? अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, और उपराष्ट्रपति जो है वो इमीडिएटली लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे कि राष्ट्रपति जी ने त्याग पत्र दे दिया है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 जो है एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत इसका गठन होता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, इसके 4 अन्य सदस्य हैं, और ये जो है राष्ट्रपति जो है ये मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 280 नेक्स्ट हम जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में भी आ जाएगा रेगुलर क्लासेस में। अब देखिए उसके बाद है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 368 जो भाग 20 में आता है उसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। आगे कथन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। ये कथन किसका है? समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह जो कथन है वो है सीईएम जोड़ का। ये नाम है उनका, सीईएम जोड़, जिनका कथन है कि समाजवादी वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। उसके बाद है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? भारत सचिव का जो पद था वो आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई थी, उसमें भारत सचिव पद का प्रावधान आया था, और जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल, उसका नया नाम आ गया था वायसराय। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग जो है वो चुनाव क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं हमारे विधानसभा की जो सीट होती हैं या लोकसभा की सीट्स जो होती हैं, उनकी जो सीमा होती है, उनका जो एरिया निर्धारित करते हैं, उस आयोग को बोलते हैं परिसीमन आयोग। तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है वो उसका पदेन सदस्य होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था? ये 44वें संविधान संशोधन में कम किया गया था। देन है, मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी सिफारिश पर मूल जो कर्तव्य थे इनको संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जब इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधियां प्रदान की जाती हैं? ये उपाधियां जो प्रदान की जाती हैं ये आर्टिकल 18 के अनुसार प्रदान की जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? सो ये 36वां संविधान संशोधन था 1975 का, जिसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। देन अगेन क्वेश्चन सेम रिपीट होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है। देन भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देन उसके बाद है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग जो था वो है केंद्र और राज्य के संबंधों से। ठीक है, सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 2015 में उसका नीति आयोग में बदल दिया गया उसे, और इसका जो निर्माण हुआ था वो मंत्रिमंडल के निर्णय से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो देखिए, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था, बट प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रांतों की विधान सभाओं ने चुना था। यानी कि जो प्रांतों की विधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने उन लोगों को चुना था, संविधान सभा को चुना था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। पंचायती राज अधिनियम 1992 जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11th जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी अधिनियम जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है, ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये है 52वां संविधान संशोधन 1985 का, और ये 10वीं अनुसूची है संविधान की। उसके बाद है, लोकसभा के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व जो हैं वो योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि मूल अधिकार जो हैं उनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, नीति निदेशक तत्व जो है वो एक नैतिकता की बात करते हैं सरकार के लिए, तो इनको न्यायालय से परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। देन भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का जो आधार है वो जनता है। जनता निहित करती है, जनता में निहित है शक्ति, जनता डिसाइड करती है कि राजनीतिक शक्ति किसको दी जाए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देन हमारे पास है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? सो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? सो जो मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान वो कुछ समय के लिए निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आर्टिकल 20-21 हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, जो पुराणों की सुरक्षा प्रदान करने वाले आर्टिकल्स हैं। उसके बाद है, ब्रिटिश सदन में या संसद में
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? तो जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पारित हुआ था। देखिए उसका नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? 356 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ये किया गया था 1951 में, और जिसमें मेनली था भू सुधार आंदोलन यानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन की बात की गई थी। उसके बाद है गोवा किस वर्ष भारत का हिस्सा बना? तो 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना था। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। देन अगेन एक कथन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। ये कथन था के टी शॉ का। इसका अर्थ ये है कि सरकार चाहेगी तभी ये लागू होंगे या इन पे सोचा जाएगा। इस पे कुछ और कोई भी यानी कि प्रावधान नहीं है कि उनको फोर्स किया जा सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। उसके बाद है, किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही आएगा। जैसे हमारे संसद में संघीय व्यवस्था में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में संसद की बैठक जो है वो मिनिमम 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय के बाद पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो कब तक अपने पद पे रह सकता है? 6 मंथ तक। यानी कि अगर 6 महीने में वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे मंत्री पद से हटना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य ना हो मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है, बट उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की जो है सदस्यता लेनी पड़ती है। उसके बाद है, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है लोकसभा और राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम विधि अधिकारी। उसके बाद बात की जाए, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा
और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। देन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित की गई हैं? यह है आर्टिकल 149। इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि जो सीएजी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 148 में है। सो कई बार क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा सीएजी का, हम बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो सीएजी देखेंगे और 148 पे क्लिक कर देंगे। तो सीएजी का जो पद का प्रावधान है वो 148 में है, उसके जो कर्तव्य और शक्तियां हैं वो 149 में बताई गई हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन आएगा थोड़ा ध्यान से देखना क्या पूछा गया है। उसके बाद है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध बताए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची है। पौंडीचेरी और अंडमान का प्रशासक कौन होता है? यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इनका प्रशासक जो है वो उपराज्यपाल होता है। देन हमारे पास है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? सो 3 बार वाचन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है विधेयक को अधिनियम बनने से पहले। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के पश्चात किया जाता है? सो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार किस भाग में है? सो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? सो ये आर्टिकल 19A में है, प्रेस की आजादी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, इसके अध्यक्ष का मनोनयन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार प्राप्त है। यानी कि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। राज्यसभा में राज्यसभा अपनी सिफारिश दे सकती है, उसे मानना ना मानना लोकसभा में का क्षेत्राधिकार है। वो अगर मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं तो वो सिर्फ राज्यसभा को इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से ही भेजी जाती है और उसमें कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन जो है परिसीमन आयोग करता है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार।
जो 1946 में आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कौन सी अनुसूचियां हैं? ये जो अनुसूचियां हैं 5वीं और 6ठी, ये बात करती हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो है कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ये स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, जिसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? यानी यहाँ पे बात की जा रही है द्वैध शासन की। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो लागू की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? ये 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार की उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? ये भारत की राष्ट्रपति की अनुमति से सम्मान जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। पहले मौलिक अधिकार 7 होते थे, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और इनकी संख्या 7 से कम होकर 6 रह गई। देन हम बात करते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। देन भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। देन समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39A में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो है कनाडा से, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। देन संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 में, और इसकी वैलिडिटी होती है नेक्स्ट सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर। अगर नेक्स्ट सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद उसे स्वीकार कर लेता है तो वो अधिनियम बन जाता है, अन्यथा वो खारिज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40 है, जो राज्यों को या राज्य सरकारों को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में 1942 में, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्योंकि इसमें कहा गया था
अगर आप युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको युद्ध के बाद स्वतंत्र कर देंगे। देन ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए प्रथम भारतीय। ब्रिटिश संसद में चुने गए सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1892 में वो चुने गए थे फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया था, और इसके बाद जो है इनको जाना जाता है ड्रेन थ्योरी के लिए। ड्रेन थ्योरी के लिए इनको जाना जाता है। देन भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो थे, आचार्य जेबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? सो के सी वियर का ये कथन है कि भारतीय संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, उसका मुख्यालय है मनीला में, फिलीपींस में। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? बियरर बॉन्ड स्कीम का जो उद्देश्य था वो है काला धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? सो ब्याज दर जो होती है वो हमारी मौद्रिक नीति से संबंधित होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, और इसका कार्य होता है जो हमारी डेवलपमेंट योजनाएं होती हैं उनको अनुमोदित करना और उनका पुनर्निरीक्षण करना। देन हमारे पास आता है शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? सो अल्फा फैक्टर में बेसिकली उसकी शेयर की अस्थिरता का मापन किया जाता है। सो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी बीच में आ गए हैं। देन हमारे पास है सदस्य संख्या के आधार पे भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन। सो भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं हम, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं इंटक के बारे में। देन किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? सो ये किए गए थे 1909 के भारत सरकार अधिनियम में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? सो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो आर्टिकल 263। देन हमारे पास है कि वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, उनमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सो लगभग सभी समितियों में लोकसभा के सदस्य संख्या अधिक होती है। सो इसमें 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। देन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को संबोधित किया गया है? प्रेस की आजादी आर्टिकल 19। देन हमारे पास है राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? सो राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के संदर्भ में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? लोक अदालत सबसे पहले गुजरात में आयोजित की गई। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? सो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और ये आर्टिकल 51A भाग 4A में है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अमेरिका के संविधान से हमने लिया है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? सो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम सो नेपाल है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76, वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया, यानी कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने मौलिक अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता दी थी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है राज्यसभा कर सकती है 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। ये 10% सीट्स चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो किया था राष्ट्रपति ने। उसके जो अध्यक्ष थे पहले वो थे जस्टिस फजल अली। इसमें कुल 3 सदस्य थे, एम पानीकर और एच कुंजरू, और अध्यक्ष थे न्यायाधीश फजल अली। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, वर्तमान में वैधानिक या कानूनी अधिकार है। अब ये आता है आर्टिकल 300A में। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान के रूप में पारित किया। तो 1976 में इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में माना था। संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ठीक है, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखिए अब हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है, और इसकी अवधारणा यूएसए से ली गई है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है। एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से पंडित नेहरू ने इस शुरू किया था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। कोरम को गणपूर्ति भी कहते हैं। कोरम और या गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 10% यानी कि 1/10 सदस्य जो हैं वो कोरम या गणपूर्ति बनाते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के लिए मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है। संसद के पास है। आर्टिकल 2 और 3। 2 में बाहर से नए राज्यों का आना है, 3 का वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन करके नए राज्य बनाने या उनके नाम बदलने की बात की गई है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। लोकसभा भंग की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, और वास्तविक जो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो करते हैं मंत्रिपरिषद। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ। 1952 में हुआ था। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है। तो यदि संसद का कोई सदस्य जो है संसद से एब्सेंट रहता है लगातार 60 दिन, तो उसे उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है
क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भेजते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्था है, जैसे दिल्ली है, वहाँ राज्यसभा की सीट जो है वो भेजी जाएगी, चंडीगढ़ से नहीं भेजी जाएगी। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। नरेशों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये। अभी इस स्लाइड में भी, इस वीडियो में भी हमने 1 या 2 बार पहले भी इस चीज को कवर किया है। प्रिवी पर्स या राजाओं को दिए गए विशेष अधिकार जो थे वो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में समाप्त कर लिए गए थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर, जो 1946 में आई थी। और कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। इसके 2 अन्य सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, लेकिन इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का आर्टिकल 15 जो है वो सामाजिक समानता की बात करता है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन का अधिनियम। ये कुछ हमारे प्रश्न थे फर्स्ट वीडियो के, और अभी बहुत सारे प्रश्न और आने हैं। मे भी हो सकता है 4 या 5 वीडियोस आएंगे हमारे, जिसमें विस्तृत रूप से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।